सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.7 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस। बाई चांस वर्ड भी परमुटेशन है, permutation such that two consecutive letters in the arrangement are neither both vowels nor both identical। मतलब परमुटेशन में आपको जो अरेंजमेंट बनाना है उसमें कितने अरेंजमेंट आप बना सकते हो। शर्त यह है कि दो वॉवेल्स एक साथ ना हो, पहली शर्त यह है। और दूसरी शर्त है कि जो कॉन्सोनेंट हैं एक जैसे कॉन्सोनेंट एक साथ ना हो। ठीक है, तो यहाँ दो केस हम लेके चलते हैं। पहले हम कॉन्सोनेंट को अरेंज कर लेते हैं और वॉवेल्स की बात कर लेते हैं कि एक साथ ना हो। फिर दो कॉन्सोनेंट एक साथ रख के देख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पहला केस लेके चल रहे हैं। पहला केस हम लेके चल रहे हैं, एक लेटर्स क्या है, परमुटेशंस। परमुटेशंस है कि परमुटेशन है? परमुटेशन है। एक मिनट जरा लेटर्स देख लें। लेटर परमुटेशन है, परमुटेशंस नहीं है। ठीक है, देखिए परमुटेशन में जो वॉवेल, एक तो पी आपका कॉन्सोनेंट है, ई आपका वॉवेल है, आर आपका कॉन्सोनेंट है, एम आपका कॉन्सोनेंट है, यू आपका वॉवेल है, टी आपका कॉन्सोनेंट है, ए आपका वॉवेल है, टी आपका कॉन्सोनेंट है, आई आपका वॉवेल है, ओ आपका वॉवेल है, एन आपका कॉन्सोनेंट है। ये कॉन्सोनेंट हैं और ये वॉवेल्स हैं। ठीक है, सबसे पहला हम केस ये लेके चलते हैं जिसमें दो वॉवेल एक साथ नहीं लेंगे, यानी अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालें। फर्स्ट केस में हम क्या करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन टू वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। दो वॉवेल जो है, नो टू वॉवेल्स, कोई भी दो वॉवेल एक साथ नहीं है। अब अंग्रेजी कम ज्यादा हो देख लेना। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको कॉन्सोनेंट अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप पहले लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू अरेंज कॉन्सोनेंट्स। पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करेंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 है। लेकिन ये जो दो टी है ना वो एक जैसे हैं, तो जब एक जैसे होते हैं तो उनसे डिवाइड करते हैं अपॉन फैक्टोरियल 2। ये कॉन्सोनेंट को अरेंज करने का तरीका हो गया। यानी कि कितना हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 कट गया तो 6 पंचे 30 और 4 तियां 12, 12 तियां 36, 360। 360 तरीके से हम इन कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। जरा समझने की कोशिश करो। हमने P अरेंज कर लिया, R कर लिया, M कर लिया, T कर लिया, T कर लिया और N कर लिया। अब हम अगर हमसे कहा जाए कि भी दो वॉवेल एक साथ नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करें, कॉन्सोनेंट को बैठा देंगे और कॉन्सोनेंट के बीच बीच में कुर्सी डाल देंगे और उनमें वॉवेल्स को बैठा देंगे। तो कितने प्लेसेस यहाँ पर हैं? 7 प्लेसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 प्लेसेस में से आपको वॉवेल्स बैठाने हैं 1 2 3 4 5। तो पहले 7 प्लेसेस में 5 वॉवेल्स को बुलाओ। ठीक है, 7 प्लेसेस में 5 वॉवेल को बुलाओ। देख रहे किसको बुलाएंगे? हमने कहा ई आ जाओ, ओ आ जाओ, यू आ जाओ, आई आ जाओ, ऐसे बुलाना पड़ेगा ना। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 वॉवेल्स आउट ऑफ 7 प्लेसेस। सेलेक्ट करेंगे पहले, तो देखो ध्यान से, पहले सिलेक्ट करेंगे। तो 7 में से 5 को सिलेक्ट किया, 7 C 5, 5 ये 5 सिलेक्ट हो गए। अब इन 7 में से कौन सी सीट सिलेक्ट होगी ये कंफर्म कर लिया हमने। ठीक, अब उसमें से पहले हम ई को रखें, बाद में यू को करें, पहले ए को करें, बाद में आई को करें, ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा।
तो इस इंटू फैक्टोरियल 5 कर देंगे। तो 5 वॉवेल्स है ना, उनको फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि कॉन्सोनेंट को 360 तरीके से अरेंज करेंगे, या यही लिख दो, इतने तरीके से अरेंज करेंगे, ठीक है। वॉवेल्स को इतने तरीके से अरेंज करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ वेज वो हो गया आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7c5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ वेज हुआ, ठीक है। अब एक और केस किया, ये कौन सा केस था? ये पहला केस था जबकि दो वावेल एक साथ नहीं होना चाहिए। अब दूसरे केस में क्या होगा कि दो वावेल एक साथ ना हो तो अच्छी बात है, दो एक जैसे आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट भी एक साथ ना हो। तो आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट तो आपकी ये दो टी हैं, ये एक साथ नहीं होने चाहिए, इनको पहले एक साथ कर देते हैं। अगर एक साथ होगा तो क्या होगा? लफड़ा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेकेंड केस लिखेंगे कि नंबर ऑफ वेज व्हेन टू कॉन्सोनेंट्स दैट टू टीज आर टुगेदर, ठीक है। पहले ये अलग लिख देते हैं, फैक्टोरियल 6 1 फैक्टोरियल 2 इंटू 7c5 इंटू फैक्टोरियल 5। सेकेंड केस लिखेंगे व्हेन टू टीज, टू वॉवेल्स, टू consonants that is T and T are together, एक साथ रख देते हैं भाई। टोटल तरीके में से एक साथ वाला तरीका माइनस कर देंगे, बचा हुआ तरीका अपने आप निकल आएगा। अब देखो ये तरीका क्या होता है जरा समझिएगा। अगर दो टी को एक साथ रखना है तो ऐसा करो, इन दो टी को एक रुमाल में बांध दो, मतलब ऐसा कर दो, PRMTT बन गया रुमाल में और N, अब इनके बीच में गैप नहीं है, ठीक है। तो हम इन कॉन्सोनेंट को अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि कॉन्सोनेंट जो अरेंज होंगे वो 5 ही तो है, 1 2 3 4 5, और 5 में कोई भी एक जैसा नहीं है, ये तो एक रुमाल में बंधे हुए हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज कॉन्सोनेंट्स फैक्टोरियल 5। देखो अगर ये टी और कुछ और लेटर होता तो इसको भी हम रीअरेंज करते भाई। मान लो ये टी होता, ये एम होता, तो पहले टी लिखते फिर एम लिखते, पहले एम लिखते फिर टी लिखते, लेकिन वो टी और टी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही तरीका होगा, ठीक है। अब जगह कितनी बची है? 1 2 3 4 5 6 जगह बची हुई है, ठीक है। तो इन 6 जगह में से आपको क्या करना पड़ेगा? 5 कॉन्सोनेंट्स, 5 वॉवेल्स लेने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज वॉवेल्स, 5 वॉवेल्स इन 6 प्लेसेस, तो 7c5 और इंटू फैक्टोरियल 5, मतलब पहले 7 प्लेस में से कौन से प्लेस में वॉवेल को रखना है? 7 प्लेस है ना, 1 2 3 4 5 6c5, 6c5 इंटू फैक्टोरियल 5। पहले तो आप क्या करेंगे, 6 सीटों में से कौन कौन सी 5 सीटें आपको टारगेट करनी है जहाँ वॉवेल्स को बैठाना है, कि यहाँ जीजा बैठेंगे, यहाँ पर फूफा नहीं, यहाँ नाना बैठेंगे, यहाँ पर, ऐसा मतलब करेंगे। और बाद में 5 लोग जब आ जाएंगे तो सीटें तो कंफर्म हो गई। अब उन सीटों में उनको रिशफल करेंगे, पहले जीजा फिर नाना, पहले नाना फिर जीजा, ऐसे अरेंज करेंगे। इसीलिए फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई किया गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स तो क्या होगा? फैक्टोरियल 5 इंटू 6c5 इंटू फैक्टोरियल 5। तो नई बात नहीं आई। अब देखो पहले अरेंजमेंट में क्या था? पहले अरेंजमेंट में वॉवेल एक साथ नहीं थे, ये आंसर था। और दूसरे अरेंजमेंट में 2 टी एक साथ थे और वॉवेल एक साथ अभी भी नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है? 2 टी एक साथ नहीं होने चाहिए, तो इस टोटल अरेंजमेंट में से ये माइनस कर दो। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो आपसे पूछ रहा है, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट जो आपसे रिक्वायर्ड अरेंजमेंट पूछ रहा है, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स वो 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 7c5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5 इंटू 6c5 इंटू फैक्टोरियल 5। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम इसको सॉल्व किए दे रहे हैं, थोड़ा समझना पड़ता। देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अरेंजमेंट मतलब इसको समझना पड़ेगा। इसको हम इसको एक्स माने ले रहे हैं। देखो 6c5 को लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5,
अपान फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, ठीक, इनटू 7c5 एक्चुअली में 7c2 लिखा हुआ है, क्योंकि NCR बराबर NCN माइनस आर होता है, तो इसको 7c2 मान सकते हैं। तो 7 इंटू 6 अपान 2 इंटू 1 लिखा जा सकता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 7c5 को ऐसे खोल दो, फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 5 इंटू 7 माइनस 5 फैक्टोरियल ऐसे कर दो, इंटू फैक्टोरियल 5 लिखा रहने दो, माइनस फैक्टोरियल 5 6c5 1 होता है, इंटू 6c5 है 6c1 6 होगा, और इंटू फैक्टोरियल 5। अब देखो इसमें से फैक्टोरियल 5 यहाँ से 2 बार कॉमन है, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ 6 बचेगा, इंटू, अच्छा ये काट दो, यहाँ 3 बचेगा, इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 6 बचेगा, है ना। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर, ये कट गया, फैक्टोरियल 2 होता है, 2 3 6, 3 तक 963 माइनस 6, तो आएगा आपका 57 इंटू फैक्टोरियल 5 का होल स्क्वायर। अब चाहो तो फैक्टोरियल 5 को खोल के होल स्क्वायर खोल के इसको अरेंज कर लो, और ना चाहो तो ऐसे लिख दो, तो आपका आंसर फिलहाल इसी फॉर्म में आ रहा है। तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आई बात, नहीं आई, समझना तो पड़ेगा ही, ठीक। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।